हिंदू धर्म के प्रमुख महाकाव्य महाभारत के किरदारों से जुड़ी कहानियां आज भी हम सभी को रोमांच से भर देती हैं। वैसे तो इस महाकाव्य का हर किरदार अपनी खूबियों की वजह से काफी प्रसिद्ध है, लेकिन महाभारत की एक सशक्त किरदार जिसे इस युद्ध के पीछे की असल वजह भी कहा जाता है, वो है द्रौपदी, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। हम सभी को इस बात की जानकारी है कि द्रौपदी संभवतः भारत की प्रथम महिला थी जिसके 5 पति थे, या यूं कहें कि वो 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, द्रौपदी महाभारत की नायिका थी जिन्हें 5 पुरुषों की पत्नी होने के कारण पांचाली नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन से हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें 5 भाइयों से विवाह करना पड़ा। इसके पीछे का कारण जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर द्रौपदी थी कौन। मां के गर्भ से नहीं जन्मी थी द्रौपदी। महाभारत की कथाओं के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, लेकिन उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वो हवन कुंड से प्रकट हुई थी। राजा द्रुपद ने ज्ञानी और तपस्वी 2 ब्राह्मण भाइयों याज और उपयाज के कहने पर एक दिव्य हवन का आयोजन किया था, क्योंकि द्रुपद एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहते थे जो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो ऐसे में इस हवन से राजा द्रुपद को पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम धृष्टद्युम्न और द्रौपदी रखा गया। कृष्णा था द्रौपदी का बचपन में नाम। कहते हैं जिस समय द्रौपदी कुंड से प्रकट हुई उस समय उनके अनूठे बाल रूप को देखकर सभी मंत्रमुग्ध रह गए। उनकी आंखें खिले हुए कमल की तरह शांत और उज्जवल थीं, भौहें चंद्रमा के समान वक्राकार थीं और उनका रंग श्याम था। और इन खूबियों के कारण उनके पिता और ऋषियों ने उन्हें प्यार से कृष्णा कहा। यही उनके बचपन का नाम था। बाद में द्रुपद की पुत्री होने के कारण उन्हें द्रौपदी कहा जाने लगा। मित्रों, द्रौपदी के 5 पतियों के होने का रहस्य उनके पूर्व जन्म से जुड़ा है। भविष्य पुराण की कथा में उल्लेख मिलता है कि पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ब्राह्मण की पुत्री थी और इनके पति की मृत्यु हो जाने के कारण इन्हें वैधव्य का सामना करना पड़ा था। गरीबी और कष्टमय जीवन में भी इन्होंने ब्राह्मणों और साधुओं की बड़ी सेवा की थी। साधुओं की कृपा से इन्होंने स्थाली दान व्रत किया था। इस व्रत से द्रौपदी को ये वरदान मिला था कि वो देवी लक्ष्मी के समान होंगी और जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन नहीं कर लेंगी तब तक उनका भोजन पात्र भरा रहेगा। और द्रौपदी के इसी वरदान के कारण वनवास के दौरान पांडव ब्राह्मणों और अतिथियों को भोजन करवाने में सक्षम थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि पूर्व जन्म में अल्पायु में ही द्रौपदी विधवा हो गई थी, जिसके कारण द्रौपदी ने ऋषियों की सलाह पर देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना आरंभ किया। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव ने द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए तो द्रौपदी ने उनसे ऐसे वर का वरदान मांगा जो किसी एक पुरुष में होना संभव नहीं था। और इसी वरदान के कारण द्रौपदी अगले जन्म में 5 पतियों की पत्नी बनी और वो सभी दीर्घायु हुए। मित्रों, द्रौपदी के इस वरदान को लेकर एक और कथा काफी प्रचलित है, जिसके मुताबिक जब भगवान शिव ने द्रौपदी को दर्शन दिए तो द्रौपदी भगवान शिव को साक्षात देखकर डर गईं। ऐसे में उन्होंने अपना वरदान 5 बार दोहराया और इसी तरह द्रौपदी को 5 पतियों का वरदान मिल गया। द्रौपदी का ये वरदान अगले जन्म में पूरा हुआ। वैसे मित्रों, द्रुपद अपनी बेटी यानी कि द्रौपदी का विवाह अर्जुन से करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर से पहले ही लाक्षागृह की घटना हो चुकी थी। सभी को लग रहा था कि 5 पांडव और कुंती उस लाक्षागृह की अग्नि की भेंट चढ़ गए हैं, जबकि 5 पांडव सकुशल उस ग्रह से बाहर निकलकर ब्राह्मण वेश में रहने लगे थे। और फिर द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार पाकर पांडव भी ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने शर्त रखी थी कि नीचे लगे जलकुंड में देखकर ऊपर लगी घूमती हुई मछली की आंख को जो भी योद्धा अपने बाण से भेद देगा उसी से द्रौपदी का विवाह होगा। स्वयंवर में मौजूद कोई योद्धा ऐसा नहीं कर पाया। हालांकि कर्ण ने ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने कर्ण से विवाह करने से इनकार कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र थे। इसके बाद ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने स्वयंवर की इस शर्त को पूरा कर दिया। अर्जुन से विवाह करने के बाद द्रौपदी जब पांडवों के साथ उनके घर गई तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ देखो हम क्या लाए हैं।
ऐसे में उनकी माँ यानी कुंती ने बिना देखे पुत्रों से कहा कि जो भी लाए हो उसे आपस में बांट लें। माँ का कहना टालना मुश्किल था, इसलिए पांचों ने पांचाली से विवाह करने का निश्चय किया और पांचाली को सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद वेदव्यास ने पांडवों के साथ पांचाली का विवाह करवाया। पांचों भाइयों की सुविधा को देखते हुए वेदव्यास ने कहा कि द्रौपदी एक एक वर्ष के लिए सभी पांडवों के साथ रहेंगी और जब वो एक भाई से दूसरे भाई के पास जाएंगी तो उसका कौमार्य पुनः वापस आ जाएगा। कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को ये सुझाव दिया था कि हर साल वो पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करें। साथ ही जिस समय वो अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हों तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा और एक बार ये दंड अर्जुन को भुगतना पड़ा था। दरअसल अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई थी और द्रौपदी का युधिष्ठिर के साथ रहने का समय शुरू हो गया था। इसी बीच अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए और किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा करने के लिए उन्हें उसी समय अपने तीर धनुष की जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उन्होंने तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ा और वो द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे, जिसके बाद दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि क्यों द्रौपदी को अर्जुन से स्वयंवर करने के बाद भी 5 भाइयों से विवाह करना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगली वीडियो में आप किस आध्यात्मिक और पौराणिक विषय पर जानकारी चाहते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।